चलिए फिर हम लोग आज चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसमें सभी लोगों को पता होगा, इसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन सोर्स, इसको रट्टा मार लीजिएगा, पूरा पूरा पोएम इसको रट्टा मार लीजिएगा। काफ़ी फ़ायदे वाला है ये, क्योंकि अगर आपका जीआईसी लेक्चर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पे टेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि राइट समथिंग अबाउट टेंशन, टेंशन का कोई भी पॉइंट है, आप कैसा वो क्या दिखाते हैं, कैसा वो करते हैं, कैसे पोएट हैं वो, तो एक क्रिटिसिज्म अगर आपको टेंशन के ऊपर लिखने के लिए आ रहा है तो आपके लिए बेहतरीन वो है कि मतलब आप बता सकते हो कि वो कैसा फील करते हैं उनका अपने दोस्त के प्रति। दोस्त कौन था उनका टेंशन का जिसके ऊपर लिखे हैं ब्रेक 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 ब्रेक, जिसके ऊपर लिखे हैं, और दोस्त कौन था? आर्थर हेलम। आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है, ए एच हेलम। तो ए एच हेलम जो कि क्या बोलते हैं कि उनकी बहन का बॉयफ्रेंड भी था, तो उसी के ऊपर उन्होंने लिखा था ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स। ओसी, ये ओसी है, ओसी मतलब अपोस्ट्रॉफी, और अपोस्ट्रॉफी क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है जी? डायरेक्ट एड्रेस टू द लिविंग की नॉन लिविंग? समथिंग लिविंग। अपोस्ट्रॉफी में लिविंग लोगों को, फिर नॉन लिविंग लोगों को किसको करते हैं, किसमें करते हैं? जो समुद्र है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है? समुद्र लिविंग है कि नॉन लिविंग है? दोनों के लिए। ये तो नॉन लिविंग। अच्छा, चलिए। तो जहाँ पे संबोधन की बात आती है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओसी। कह रहा रुक जाओ ना यार, रुक जाओ, ये जो तुम लहरें बहा रहे हो, बार बार तुम्हारे पत्थर आगे आ रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर आगे फिर पीछे जा रहे हो, तो रुक जाओ तुम, बिकॉज वो दर्द में है। और जब कोई भी व्यक्ति अगर पेन में होता है, दर्द में होता है, तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगता है। कोई डीजे बजा रहा होगा तो उसका दिमाग खराब होगा, बंद करो डीजे। कोई गाना गा रहा है, छिप रहो नहीं यार, फालतू टैडे टैडे किए पड़े हो। कोई रो रहा है, शांत रहो, तुम रो रहे हो। तो वो क्या करता है कि वो कंप्लेन करता है, चीज़ों की कंप्लेन करता है। ठीक है। तो कह रहा रुक जाओ। तीन, रुकने का तीन वो है। पहला ब्रेक है वो समुद्र की लहरों को रोक रहा है। ठीक है, फर्स्ट ब्रेक में वो समुद्र की लहरों को रोक रहा है। सेकेंड ब्रेक में वो क्या बोलते हैं कि अपना जो फीलिंग्स आ रहा है उस फीलिंग्स को रोक रहा है। और जो थर्ड ब्रेक है, उस थर्ड ब्रेक में वो क्या बोलते हैं, वो जो आर्थर हेनरी हेलम है, उनका जो दुख उनको सता रहा है, उनकी जो मृत्यु है, उसके दुख को रोकने का प्रयास करें। ये थोड़ी नहीं खा कि सिर्फ समुद्र से जो पत्थर आ रहे हैं, जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, सिर्फ उसी को रोकने का प्रयास करें, नहीं, तीनों अलग अलग रोकना है। ठीक है, जो दुख हो रहा है उनको आर्थर हेनरी हेलम के डेथ से, उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। समुद्र की लहरें जो पेबल्स लेकर के आ रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर लेकर के आ रहे हैं, उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और स्वयं को भी रोकने का प्रयास करें, जो उनकी जो स्वयं की जो इच्छा शक्ति है, जो स्वयं की उनकी जो फीलिंग्स है, उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। And out that my tongue could utter the thought that arises in me. Actually, just he's trying to say यार कि भाई यार सारे लोग शांत रहो ना यार, मेरे को जो बोलना है, मुझे जो कहना है, मुझे मैं उसको बोल सकता हूँ ना यार। जस्ट यू नो व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस, बिकॉज यार उनको लगता है यार कि जब सब लोग मेरे को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं अपनी बातें कैसे बोल पाऊंगा। जैसे आज हम लोग 3-4 लोग बातें कर रहे थे, तो उसमें मैं सोच रहा था मैं बोलूँ, लेकिन एक भाई साहब तो बोलने का चांस ही नहीं दे रहे थे। मैं बोला बस पता है सर, तब तक मैं देख रहा हूँ वो चुप ही नहीं हो रहा है, वो अपनी बात ही कहने के लगे हुए हैं। मैं कह रहा सर पता है सर, बार बार मैं कह सर पता है सर, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हर कोई व्यक्ति सोचता है यार कि अगर सामने वाला जब थोड़ा सा चुप होगा तब तो मैं बोलूँगा। इनको भी ये लग रहा है यार कि भाई समुद्र है, तुम थोड़ा सा रुक जाओ ना यार, मुझे भी थोड़ा मौका दे दो। और होता क्या है, देखिए होता क्या है, आप जब 3-4 लोग हो तो उसमें कोई एक होता है ना, उसको दबाया जाता है। जब दो दोस्त चलते हैं ना, तो दो दोस्त में एक को दबाया जाता है, एक को क्या बोलते हैं, इनको किया जाता है। और हर लोग के साथ में होता है, जितने भी आप सारे लोग हो सबके साथ में ऐसा होता है, सभी के साथ में ऐसा होता है। ओह नो, चार्ज भी नहीं है टैब, बाप रे। तो दो दोस्त होते हैं, दो दोस्तों के साथ में ऐसा पता है क्यों होता है? एक ने कहा भाई मेरे को चाय पीना है, दूसरा कहेगा नहीं मेरे को कॉफी पीना है। तो अगर कॉफी आया तो पता है क्या हुआ, जो चाय वाला है उसकी फीलिंग्स को दबाया गया। ये हर जगह होता है, सबके साथ होता है। देवरानी जेठानी, जेठानी ने कहा कि बहन हमको ये करना है, देवरानी कहा नहीं हमको ये करना है। पैसे वाले की देवरानी अगर है तो लेकिन हमको ये करना है, तो उसकी बात मानी जाएगी। तो पता है फिर कहाँ हुआ, क्या हुआ, जो जेठानी जो थोड़ी सी गरीब है ना, भले बड़ी है वो, लेकिन उसकी बातों को दबा दिया गया।
तो यहां पर इस दुनिया में हर एक को क्या बोलते हैं, अपनी बात कहने के लिए दूसरे को दबाना पड़ता है। चलिए, कह रहा है कि भैया ये समुद्र देवता, अगर तुम थोड़ा सा शांत हो जाते, नौटंकी अपना टाइम 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 टर टर पर अगर बंद करते हो तो मैं भी अपनी बातें कर सकता। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट राइज इन मी, ही इज प्लानिंग टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। बट वही वाली बात है कि बेचारा वो सोच रहा है कि यार मुझे थोड़ा सा मौका मिले तब तो मैं अपनी बातों को रखूं। ओ वेल, फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट इज आउट विद हिज सिस्टर्स एट प्ले। कह रहा मजे यार उनके, यार वो जो लड़के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मछली मारने वालों के बच्चे, उनके तो मजे हैं। मजे क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे किसके साथ मौज कर रहे हैं? अपनी बहन के साथ खेल रहे हैं। उनकी छोटी बहन आई हुई हैं, उनके साथ क्या बोलते खेल रहे हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट इज आउट विद हिज सिस्टर्स प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स विद इन हिज बोट ऑन द वे। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कोई एक वर्क ऐसा है, अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा पीजीटी के बारे में, तो आप लोग बता दीजिए कि एक ऐसा वर्क है जिसमें हम लोग पढ़े हैं पीजीटी के वर्क्स में, जिसमें वो जो घर है वो बोट के जैसा घर है। कौन सा वर्क है ऐसा आया है, कहाँ पे ऐसा जिक्र आया है बोट के जैसा घर है? कौन सा वर्क है ऐसा जी? कौन सा ऐसा वर्क है इसमें जो घर है वो बोट के जैसा है? क्यों? डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में जो क्या बोलते हैं कि आंट बेस्टी होती हैं, आई थिंक जो उसकी नर्स होती है, नर्स का नाम क्या था? आई थिंक बेस्टी, बेस्टी नहीं था, बेस्टी तो वो थी, हाँ आंट बेस्टी। जो उसकी नर्स होती है, नर्स का जो भाई होता है, नर्स के भाई का जो घर होता है वो मछली के बोट का जैसा होता है। कह रहा है ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट इज आउट विद हिज सिस्टर्स एट प्ले। उसी के मजे हैं भाई यार, वो सेलर्स का बॉय है ना, वो जो फिशर में मछली मारने वाले का बच्चा है ना, उसी के मजे है, वो अपनी बहन के साथ में खेल रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। किनारे पर बोट खड़ा हुआ है, वहां पर क्या बोलते सेलर का बच्चा है, सेलर जो नाव खेने वाले हैं उनका लड़का है, वो मजे कर रहा है, गाने गा रहा है यार, वो भी मौज मस्ती कर रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब कुल मिलाकर कि वांट टू से दैट से एवरीवन इज एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स बट आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस व्हाटएवर आई एम थिंकिंग इन माय हार्ट। सबको सारे के सारे अपने तो बक 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 कर रहे हैं, मैं कहां बोल पा रहा हूं, मैं तो चुप बैठा हुआ ना। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। एक्चुअली यहाँ पे दो मीनिंग है, स्टेटली शिप्स गो ऑन अंडर द हिल। तो एक्चुअली दो मीनिंग है यहाँ पे। मीनिंग कैसा है? पहला तो यह है कि यार कि उसकी जिंदगी जो थी ना वो तो चली गई, उसकी जो लाइफ थी वो तो चली गई। एंड दे आर हेवन अंडर द हिल, वो अपने लक्ष्य को पा गया। जो पहाड़ी के नीचे जो बंदरगाह है उस लक्ष्य को पा गया। एक जहाज चला, वो आप जीवन रूपी जहाज के रूप में ले सकते हो, कहा कि उसका जीवन रूपी जहाज चला और वो अपने अंत को पा गया। मतलब मेरा जो दोस्त था वो मर गया, एच हेलम, आर्थर हेनरी हेलम, जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड, उसका जीजा भी आप कह सकते हो, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। बड़ो फॉर द टच ऑफ द वैनिस्ड हैंड। अब देखिए बात यहाँ पे अगर जहाज के जाने की बात हो रही थी तो यहाँ पे हाथों की बात क्यों आ गई? क्योंकि एक्चुअली वो जहाज नहीं है, वो जीवन रूपी जहाज की बात की जा रही थी। और किसके जीवन रूपी जहाज की बात की जा रही थी? जीवन रूपी जहाज की बात की जा रही थी अपने मित्र की, ठीक है, अपने उस मित्र की, आर्थर हेनरी हेलम के जीवन रूपी जहाज की बात की जा रही थी। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। कह रहा मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ। वाई आई एम वेटिंग फॉर द हैंड। और कौन से हाथ के इंतजार कर रहा हूँ? जो मेरे मित्र का हाथ था। वैनिस्ड, वैनिस्ड का मेरे को याद आता है वो तनु मिट्स मनु रिटर्न, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें वो तनु कहती है, तनुजा चतुर्वेदी कहती है कि जब से इस लड़के से शादी हुई तब से मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। तो वो वहाँ पे जो काउंसलिंग करने वाले होते हैं वो कहते हैं झंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ झंड? तो कहता है कि वैनिस्ड। तो वहाँ पे इस वैनिस्ड का प्रयोग हुआ था। वैनिस्ड मीन्स बेकार, स्पॉइल, ठीक है। अब क्यों कहा तो आप लोग पिक्चर देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। कह रहा है कि मैं आज भी परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ? अपने मित्र के हाथों को छूने के लिए, टच करने के लिए। लेकिन ये जो समुद्र की आवाज़ है चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, बस मैं ही रुका हुआ हूँ। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द ग्रेस ओसी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डे will never come back to me. Break 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 at the foot of thy grace. कह रहा फिर से रोकने की बात करता है।
कह रहा रुक जाओ ना यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये अपने पैरों को तुम रोक लो ना, ओ समुद्र तुम अपने पैरों को रोक लो ना, ये जो तुम्हारे पैर इसको रोक लो ना, तुम रुक जाओ ना, शांत हो जाओ ना। कहा है मतलब यार मेरी भी थोड़ी सी फीलिंग की इज्जत कर लो, ठीक है। बट द टेंडर ग्रास ऑफ द टेस्टेड, कह रहा वो जो मज़ा था ना, जो जीवन का मज़ा था, वो जो दिन का मज़ा था, अब खत्म हो चुका है, मर चुका है वो, अब वो नहीं है। विल नेवर कम बैक टू मी। वो जो दिन थे वो चले गए। होता है कभी जब किसी का कोई खास दोस्त मर जाता है, कोई बहुत चहेता मर जाता है, तो उसको लगता है भैया दुनिया पित्तल दे। सुनिए, दुनिया पित्तल दे वाला मत सोचिएगा, वो तो दूसरा गाना है, ठीक है, उसके चक्कर मत पड़ेगा, उसमें तो खुशी खुशी है भैया, यहाँ पे दुखी दुखी वाली बात है। ओके, आवाज हमारी जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं? अगला वर्ग चालू करें। अजय क्या कहते हैं? वाट से मैं नहीं कहता हूँ, मैंने सीखा है हमारी पत्नी से, हमारी पत्नी कहती है वाट से, हम कंफ्यूज हो जाते हैं अंग्रेजी से उसके। चलिए अगला चालू किया जाए वर्ग जी। यूलिसस है। हेलो, आवाज जा रही है हमारी? ऑब्वियसली जा रही है। जी सर। चलिए अगला जो वर्क है, ये भाई साहब यूलिसस हैं, बुढ़ा गए हैं। और टेलीमाकस तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे हिसाब से लिया करते थे। कह रहे लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दिस बैरन क्रेज। कह रहा यार एक बकवास है यार, एक आइडल किंग्स के लिए एक छोटी मोटी चीज, छोटे मोटे फायदे की चीज है। बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दिस बैरन क्रेज, एकदम बंजर जंजड़ में रहना, क्या ही मतलब है? इस सुनसान चूल्हे चाकर जंजड़ में रहना यार, एक आलस की चीज है एक राजा के लिए। मैच विथ एन एज्ड वाइफ, कह रहा है कि जब हम ट्रैवल करने के लिए गए थे तो बहुत दिन तक गए थे, जब बहुत दिन तक गए थे, हम गए थे ट्रैवल करने के लिए, तो हमारी पत्नियां जो हमारी मेहरिया थी वो जवान थी, और जब हम वापस आए तब वो बुढ़ा गई। तो कह रहे हैं कि जब हम वापस आए पत्नी तो हमारी बूढ़ी हो गई, तो मैच्ड विथ एन एज्ड वाइफ। लेकिन हम अभी जवान हैं। हम अभी जवान किस लिए? क्योंकि जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारे जो फीलिंग्स है, जो हमारा एटीट्यूड, कहते हैं ना मन से आदमी बूढ़ा होता है, तन से थोड़ी ना होता है। कह रहे जो हमारे ख्यालात, जो हमारा एटीट्यूड है, वो तो अभी भी क्या बोलते हैं, जवान है। मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई। मैच्ड विथ एन एज्ड वाइफ, ये बुढ़िया के साथ कौन ही रहेगा? अच्छा, मतलब पत्नी से सबको प्रॉब्लम होती थी, चलो हमें नहीं है। आई मेट एंड टोल्ड, ठीक है, कह रहे कि अब उनके साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना, उनसे मिलना जुलना मुझे बकवास लगता है। इट लिटिल प्रॉफिट्स, ये कुछ फायदे का सौदा नहीं है। अनइक्वल लॉस इनटू अ सैवेज रेस, इस सारों के पास कोई नियम है, कानून नहीं है। हम हैं स्ट्रगल करने वाले, हम हैं संघर्ष करने वाले, हम हैं लाइफ में फाइट करने वाले। और ये बैठे बैठे क्या बोलते हैं, चूल्हा चौका बासन कर रहे हैं। और एक हमारी बुढ़िया है, हमारे घर पे बैठती है, उसके साथ मिलकर के हम का ही करेंगे? ठीक है, इनको बुढ़िया सी प्रॉब्लम है। लो, अनइक्वल लॉस इनटू अ सैवेज रेस, ये ऐसे ही हैं असभ्य टाइप के लोग, इनके कोई नियम कानून थोड़ी ना है, ऐसे ही हैं, असभ्य रेस है ये पूरी तरह से। दैट होल्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, कुछ कर नहीं रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, ये होर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, रे होर्ड एंड स्लीप, मुंह बहा के सो रहे हैं। जो आलसी टाइप के लोग होते हैं उनका यही काम होता है, ढंग से दबा के घसीट के खाना खाओ और मुंह बहा के बढ़िया से सो जाओ। 9 बजे सो जाओ, 7 बजे सुबह उठो, ठीक है। कुछ लोग तो 7 बजे सो जाते, 7 बजे सो करके उठते हैं। एंड फीड, घसीट के भोजन करो। एंड नो नॉट मी, कहते हैं मैं एडवेंचरस इंसान हूं, मैं मेहनत करने वाला इंसान हूं, मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूं, दुनिया में बड़े बड़े काम करता हूं। हम, मेरे को कोई नहीं जानता है, मैं एडवेंचरस व्यक्ति, मेरे को कोई नहीं जानता, नोबडी नोज अबाउट मी। मैं सिर्फ आया हुई हूं, नथिंग, इनके लिए, इन बेवकूफ़ों के लिए, इन असभ्य लोगों के लिए मैं कुछ नहीं हूं। मैं कितना भी स्ट्रगलर हूं, कितना भी एडवेंचरस हूं, मैं कितना नई नई दुनिया की खोज करता हूं, मैं बकवास हूं, इनके लिए आया हुई हूं। अच्छा, गाँव में जो मिलिट्री से लोग आते हैं रिटायर होकर के, आप लोग देखे होंगे, जे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रियलिटी उनके पास कोई बैठता नहीं है, कोई नहीं बैठता उनके पास, ऐसे ही है बात तो, है ना। कह रहा आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक। पत्नी साथ में नहीं थी, तभी क्या बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ये भी समझ गए होंगे आप लोग भी। कह रहे आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं घूमना बंद नहीं कर सकता,
मैं घूमना बंद नहीं कर सकता, मैं नई नई चीजों को खोजना बंद नहीं कर सकता, मैं जिंदगी को जीना चाह रहा हूं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई ड्रिंक लाइफ टू द लीज। मैं जीवन को अंत तक जीना चाहता हूं। कट कर दो। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई ड्रिंक। मैं क्या बोलते हैं कि ट्रैवलिंग को रोक नहीं सकता, ट्रैवलिंग को बंद नहीं कर सकता। आई ड्रिंक लाइफ टू द लीज। मैं जिंदगी को जीना चाहता हूं अंतिम हद तक। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, बोथ दोज। कह रहा मैं पूरे जीवन मैंने क्या किया है, जीवन को ढंग से एंजॉय किया है, सफर भी किया है, संघर्ष भी किया है। ये थोड़ी ना बस मात्र मजे ही मजे हैं भाई, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हुई है, मुझे भी दिक्कतें हुई हैं, मैं भी सफर किया हूं। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, बोथ विथ दोज दैट लव्ड मी। और किसके साथ? ये जो मैं जिनके साथ संघर्ष किया हूं, जिनके साथ मजे मारा हूं, पता है वो कौन है? वो वही है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड alone on shore and when through sculled drift the rainy hides। कह रहा है कहां पर? अकेले। कहां पर? किनारे पर, ऑन शोर, किनारे पर। एंड when through sculled drift the rainy hides। अब वो क्या बोलते हैं, वो घाटी के बारे में बात कर रहा है जो भरा हुआ है पूरी तरह से सितारों से, ग्रुप ऑफ जो स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टलेशंस होते हैं, सितारों से, तारों से जो भरा हुआ है, उनके बीच वैक्स द डीम सी। समुद्र जो होता है, समुद्र अगर आप डीम सी समुद्र के पास आप जाएंगे तो समुद्र के बीच में जब आपका नाव रहेगा तो वहाँ से ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन तो जस्ट कैन से कटोरी देखो, कटोरी के देख रहे हो ना, ये ऐसा लगे कि यार कि आप यहाँ पे हो और ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं कि चारों तरफ सितारों का वो है और वो चारों तरफ ऐसे 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 इस पर वो राधा रानी का देख रहे हो ना, उसमें राधा रानी के चारों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, मोती हैं। तो कह रहा है कि वो ऐसे ही लगेंगे, ऐसे लगेंगे, इस तरह से लगते हैं कॉन्स्टलेशन, है ना, सितारों का समूह। आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट। कहते हैं ना कि वो हम लोग कहते हैं ना कि CHU है का, तो हरकुलिस हो का, सिकंदर हो का, तो सिकंदर का नाम लोग काहे लेते हैं, कहते रोमियो हो का। तो कह रहा कि मेरा भी नाम बन गया, आई एम बिकम अ नेम। अगर यूलिसिस नाम अगर पुकारा जाता तो लोग कहते अच्छा घुमक्कड़ वाला यूलिसिस, वही जो ट्रैवल करता है क्या, उसी की बात कर रहे हो। कह रहा है कि आई एम बिकम अ नेम, मैं तो एक नाम बन चुका हूं। और नाम कैसा नाम? जो हरदम ट्रैवलिंग करता है, जो यहां से वहां घूमता रहता है। आई एम बिकम अ नेम। कहां चले गया भैया? हाँ, फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट। और कैसा नाम? मुझे किस नाम से लोग जानते हैं? अरे अच्छा, वही वाला इंसान है जो ऐसे भटकता रहता है, यहाँ वहाँ ऐसे इधर उधर इधर उधर घूमता डालता रहता है। और कैसे? हंग्री हार्ट, भूखा एकदम, उसका कलेजा एकदम भूखा, मतलब उसको एकदम पता नहीं क्या क्या, मतलब जानने की चाहत है, पता नहीं क्या क्या वो सीखना चाहता है, मतलब पता नहीं उसको कितना नॉलेज चाहिए ज्ञान के लिए, घूमने के लिए, पता नहीं कितना पगलाया हुआ है वो। बाप रे, मैं वही नाम बन चुका हूं। अगर यूलिसस अगर कोई कहता अच्छा यूलिसस कौन, वही जो हरदम घूमता रहता है, उसी के बारे में बात हो रही है क्या? ठीक है। आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हार्ट, मच आई हैव सीन एंड नोन। मैं बहुत दुनिया देखा हूँ। लोग कहते हैं बाबू मैं बहुत दुनिया देखा हूँ। हम लोग कहते हैं छोटे बच्चों के, बाबू तुम छोटे हो अभी, बहुत दुनिया देख के बैठा हूँ। तो ये कह रहा है मच आई हैव सीन एंड नोन सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स एंड क्लाइमेट्स काउंसिल्स गवर्नमेंट्स। कह रहा है मैं बहुत सारी दुनिया देख के बैठा हूँ, बहुत सारी चीजों के बारे में जानता भी हूँ। मच आई हैव सीन एंड नोन सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे मोदी जी की बात की जाए, मोदी जी बहुत ट्रैवल किए हैं, तो मोदी जी को दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े क्या बोलते हैं राजा रानी, इनके उनके मतलब दुनिया भर के लोगों के बारे में उनको पता है। रिच मैन हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, उनके बारे में उनको पता है। तो ये कह रहा है कि मैं जब ट्रैवलिंग किया, मैं इधर उधर घूमा, तो मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। मच आई हैव सीन एंड नोन सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स क्लाइमेट्स काउंसिल्स गवर्नमेंट्स। बहुत सारे लोगों के रूल्स रेगुलेशन तौर तरीके है, यह बहुत सरकारों को मैं जानता हूँ, काउंसिल्स को भी मैं जानता हूँ। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। मैं तो कुछ नहीं हूँ, माई सेल्फ नॉट लीस्ट, कुछ नहीं उनके सामने मैं, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, बट सभी ने मेरा सम्मान किया। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ all of them. But you know what happened? Actually, they all have respected me. They all have honored me. They all have gave me respect.
Why? Because I'm mooching here and there, because I'm roaming here and there, I'm searching something new, I'm wanting for something new. That's why they all respect me, they all honored me. अजी अगला, आई एम ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स। कह रहा उसके बाद मैंने मजा भी लिया, जम के पिया। कह रहा जम के पिया, और क्या पिया मैंने आनंद को पिया, मजे को पिया। कह रहा ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स। किसका मजा लिया मैंने? बैटल का, युद्धों का मैंने मजा लिया। किसके साथ? अपने पियर्स के साथ में। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्राई। ट्राई के मैदान का तो आप लोगों को पता ही होगा। किसके लिए युद्ध हुआ था? कौन सी लड़की के लिए युद्ध हुआ था ट्राई के मैदान में? क्यों जी? किस लड़की के लिए युद्ध हुआ था ट्राई के मैदान में, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे? हेलेन। हाँ, कुछ कौन भगा लेके आया था उसको? पेरिस। पेरिस पेरिस भगा करके उसको लेकर के चला गया था। तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इवन हेलेन को श्राप था कि उसको जो अपने पास रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। हेलेन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है। हाँ, आई एम ड्रंक बैटल विद माई पियर्स। उसके आफ्टरनून मैं अपने दोस्तों के साथ में, पियर्स का मतलब होता है साथी संगाती के साथ मैंने क्या बोलते हैं कि युद्ध भी लड़े, उसका भी आनंद लिया मैंने। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्राई। कहां पर? ट्रॉय के मैदान में, जहां पर हवाएं बहुत तेजी से बहती रहती है। ट्रॉय के मैदान में मैंने भी क्या होता युद्ध किया, और युद्ध का मैंने मजा लिया। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। मैं भी जहां जहां गया सबका एक भाग बन गया। बिहारियों के बीच में गया, भोजपुरी बोलना चालू कर दिया। गुजराती के बीच में गया, गुजराती बोलना चालू कर दिया। मराठी के बीच में गया, मराठी बोलना चालू कर दिया। मैं जहां गया, जिन लोगों के साथ में रहा, मैं उसका एक पार्ट बन गया। मैंने उनको अपनाया, उन्होंने मुझे अपनाया। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट एंड ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क विद्रोह। कह रहा है कि जो मेरी चीजें हैं, जो मैंने सीखा, जो मैंने कमाया, वो मेरी क्या बोलते हैं कि वो मेरा ऐसा अंग बन गया, इसको मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। That was a part that cannot be that cannot be abide from him. Glimpse that untraveled world whose margin fades. Forever and forever when I move. कह रहा है कि glimpse that untraveled world whose margin fades. अब उसको चमक दिखाई दे रही है। किस दुनिया की दिखाई दे रही है? एक ऐसी दुनिया की चमक दिखाई दे रही है जो कि वो अनट्रेवल्ड है, फीका फीका सा थोड़ा सा लग रहा है। कह रहा है कि अगर यहाँ पर अगर हम चल लेंगे ना, यहाँ पर अगर हम ट्रैवल कर लेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। करो कहते हैं ना कि एक बार अगर वृंदावन जाओ, उसका मज़े ही अजय एकदम, मतलब वहाँ का जो आनंद है एकदम गजब का ही है। मैं तो भाई बालाजी बागेश्वर धाम भी जाता हूँ, और भी तमाम सारे। इवन अगर आप कभी क्या बोलते हैं कि आप जाइए असम में, आप जाइए क्या बोलते हैं कामाख्या देवी, आप दर्शन करके आइए। केदारनाथ आप चले जाइए, बद्रीनाथ आप चले जाइए, अलग ही वो है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी एक गॉड के प्रति थोड़ा सा भी अगर वो है, धर्म के प्रति आप लेकर के थोड़ा सा सजग हो, तो सच में आपको बड़ा एक अलग ही आनंद आएगा। मुस्लिम भाई बहन जो हैं उनके लिए तो मक्का मदीना स्वर्ग के जैसा है ना। सबका अपना अपना वो है। और चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कास्ट के लोग हो, अगर अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर अगर लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग मत्था टेकते हैं, सबको आनंद आता है। तो ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉरएवर एंड फॉरएवर व्हेन आई मूव। कह रहा है कि जो अनट्रेवल्ड वर्ल्ड थे, जहाँ मैं कभी नहीं गया, तो वहाँ मैं गया, धीरे धीरे उसकी जो चमक थी वो फीकी पड़ती चली गई। जहाँ जहाँ पे मैं गया, उन चीज़ों को मैं जानता गया, समझता गया। जब तक नहीं जानता था तब तक वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन जब मैं जानता गया, समझता गया, घूमता गया, तब उनका जो अट्रैक्शन था थोड़ा सा फीका हुआ। ठीक है। हाउ डल इट इज टू पास टू मेक एन एंड। कितना बकवास है यार, कितना बकवास है। रुक जाना और चीजों को समाप्त कर देना, रुक जाना और चीजों को समाप्त कर देना। टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू साइन इन यूज। कैसा हो जाना? सपोज अगर आप क्या वो तो रुके हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जंग लग जाएगा आपको। और जो चीजें अगर है, चीजें अगर इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा। अनबर्निस्ड, अगर वो चीजें चल रही हैं रेगुलर, वो यूज में है, तो ऑब्वियसली वो साइन करेंगी। लेकिन अगर यूज में अगर नहीं है तो वो साइन नहीं करेगा। यूज में अगर वो नहीं है तो वो साइन नहीं करेगा, वो बकवास हो जाएगा, जंग लग जाएगा, बेकार लगना चालू हो जाएगा।
How dull it is to pass and make an inch to rust on bunnies and not to shine in use. As though breathe were life, life piled on life. अगर मेरी जिंदगी जो है ना, मेरी जो सांसें है ना, वही जिंदगी है. मतलब जब तक मेरी सांसें चल रही तब तक जिंदगी है. लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ. जीवन भी जीवन पर ही डिपेंड है. मेरा जो जीवन है वो जीवन पर ही डिपेंड है. वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स बट एवरी आवर इज सेव्ड. मेरे पास बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है. मैं बूढ़ा हो ही गया हूं. मैं जीवन में संघर्ष करते करते, जीवन में एडवेंचर करते करते, स्ट्रगल करते करते, यहाँ वहाँ घूमते घूमते बूढ़ा तो मैं वैसे भी हो चुका हूं. लेकिन जितने घंटे मेरे पास बचे हैं, जितना समय मेरे पास बचा है, उसके एक एक घंटे का इस्तेमाल मैं करूंगा. कुछ लोग 30 के होंगे, कुछ लोग 32 के होंगे, कुछ लोग 35 या 38 के हो चुके होंगे. एग्जाम 2 से 3 या 4 महीने बाद होने वाला है. तो 3 से 4 महीने बाद जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके आप एक एक घंटे का आप इस्तेमाल करेंगे. अगर आप 1 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो 1 महीने के सिलेबस को आपको क्या बोलते हैं कि शायद आप 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे. 1 महीने का अगर जो बुक है उसको आपको पढ़ने में 1 महीने का सिलेबस, 1 महीने का पूरा टाइम लग जाएगा. अगर आप 2 घंटे वही टाइम अगर आप बढ़ा दे रहे हो तो शायद वो 15 दिन में हो जाएगा. अगर आप 3 घंटे कर रहे हो तो शायद वो 7 दिन में हो जाएगा. अगर आप 5 से 10 घंटे अगर आपको कर दे रहे हो तो जो 1 महीने का सिलेबस है उसको आप 2 दिन में, 1 दिन में खत्म कर सकते हो. तीसरे दिन आप रिवीजन कर डालो. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन की आपकी एक एक घंटे को बचाना पड़ेगा. तो वो यही कह रहा है, भाई मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय लेकिन टास्क बहुत ज्यादा है. अब मैं इतना ज्यादा काम करूंगा कि अपना एक एक घंटे बचा करके मैं जो थोड़ी सी जिंदगी बची है इसको पूरी तरह से जी जाऊंगा. ठीक है. तो what you little and one or to me little remains but every hour is saved from that eternal silence. Eternal silence का मतलब होता है डेथ, मृत्यु के पहले. Something more, a brighter bringer of new things, and village were for some 3 sons to store and hold myself and grace returning in discerning. बकवास है सब कुछ, बस सिर्फ इतना आप याद रखिए कि टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार बियॉन्ड दैट मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स. ज्ञान को पाना है. कैसे ज्ञान को पाना है? सिंकिंग स्टार की तरह. जैसे एक डूबता हुआ तारा होता है ना, मुझे ऐसे ज्ञान को मुझे भी पाना है. बियॉन्ड दैट मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स. और एक चीज और कह रहा है, इंसान अपनी औकात से ज्यादा, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, कंपटीशन जिस दिन आप अपनी औकात से ज्यादा खेल जाओगे ना, उस दिन फिर आप देखना क्या होगा. अपनी औकात से ज्यादा का मतलब यह है हर एक का एक टारगेट हो. सपोज एक 150 का क्वेश्चन का टारगेट है. 150 में अमूमन लोग क्या बोलते हैं, 100 लेकर के आएंगे. 80 तो सभी लेकर के आएंगे. माइनस मार्किंग बाद भी आप 80 लेकर के आओगे. कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो 100 लेकर के आएंगे. लेकिन आप क्या करोगे कि आप 120 पार कर जाओ, 120 या फिर 130 आप पार कर जाओ. और एक बात आपको और बता रहा हूं, 130 का स्कोर अगर आप कर रहे हो तो किसी की इतनी औकात नहीं कि वहां पे जाकर उस एरिया को टच करके आए. अब आप कहोगे सर उस एरिया को हम टच कैसे करेंगे? डिसिप्लिन हो जाओ, ऑटोमेटिक टच कर जाओगे. डिसिप्लिन का मतलब ये है कुछ भी हो जाए पर डे प्रैक्टिस सेट जरूर टच करना. कुछ भी हो जाए पर डे वकैब जरूर टच करना. कुछ भी हो जाए आधे घंटे के लिए पर डे ग्रामर जरूर टच करना. आप मत पढ़ो, आप ऐसे वकैब की बुक ले लो, ऐसे ऐसे आप बस मात्र एक ऐसे 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 आप करके चले जाओ. बस कुछ मत करो, आप ऐसे ऐसे करते चले जाओ. ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, आप कुछ मत करो, आप ऐसे बस मात्र देख लो. ये किताब है, ये रेन मार्टिन है, ये एक्सीलेंट है, ये एमबी बुक है. ठीक है, ये एमबी बुक है, ये रेन मार्टिन है, ये क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर की बुक है. बस आप ऐसे देख लो, उसका फिर ऐसे उठा के रखें. बस इससे भी पढ़ाई हो जाती है. लेकिन सारी किताबें, अब आप कहोगे सर इससे भी पढ़ाई होती है क्या? मतलब ऐसी किताब उठ करके ऐसी किताब उठाए और उठा करके रख दी, पढ़ाई हो गई. ट्राई करके देखना. अब आप कहोगे ऐसे कैसे होता है? साइकोलॉजिकल वो है. सारी चीजें साइकोलॉजिकल है, सब कुछ साइकोलॉजिकल है. सारा खेल आपकी सोच का है. पूरा का पूरा जो खेल है ना पढ़ाई का और सिलेक्शन का, सब आपकी सोच का है. मैं कहा ना आपसे, आप सिर्फ ऐसी किताब को ऐसे लो और ऐसी किताब इधर से उठाओ, इधर से रखते चले जाओ. सारे की सारी किताब को एक अलमारी. लेकिन हाँ, अलमारी की सारी किताब को टच करना. आपको जिस दिन पढ़ने का मन ना करे उस दिन अलमारी की सारी किताबों को टच करना. मेरी तरह नहीं खा कि टेबल की किताबों के यहाँ से वहाँ कर देना, उसका फिर हो जाएगा काम. नहीं, आप अलमीरा की सारी किताबों को टच करना. अलमीरा की सारी किताबों को टच करना, देख लेना. फिर उसका फिर क्या होगा आप खुद. इवन आज ही आप क्या बोलते, क्लास ओवर हो रहा है, आप जाना
अलमीरा की सारी किताबों को बस मात्र कवर देखना, ऐसे एक बार कर लेना, बस सिर्फ ऐसे एक बार करना, बस सिर्फ ऐसे करना, ऐसे किताब को खोलना और ऐसे एक बार कर लेना, सिर्फ ऐसे ये करना है, ये सिर्फ ऐसे करना है आपको, कुछ करना थोड़ी ना, बस ऐसे नीचे देखते हो, बस ऐसे कर लेना, बस ये इस तरह से, ये आप देखो, बस ऐसे बस करो, कुछ मत पढ़ो, आप पूरा दिन मत पढ़ो, पूरा दिन मत पढ़ो, रात को सोते समय फिर सोने के पहले पूरा दिन बिजी हो, बारात में जा रहे हो, शादी हो रही, कुछ भी हो रही, बस ऐसे कर लो एक बार, बस ऐसे करके ये सारा इस तरह से करके आप ऐसे करके बस ऐसे रख दो, ठीक है। क्या होगा वो आप खुद देख लोगे, इसका इफेक्ट क्या होगा आपके ऊपर वो आप खुद देख लोगे, करके ट्राई करना बस। अगर पढ़ने का मन ना करे कि आज पढ़ने का मन नहीं, आज मूड बहुत अपसेट, बहुत टेंशन है, बहुत दिमाग खराब है, ठीक है, आप पढ़ाई मत करना, आप ये वाला अप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं पढ़ाई के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, पढ़ाई आप मत करना, बस आप सिर्फ इसको आप वो कर लेना। बाकी वकैब की क्लास तो आप डेली मॉर्निंग में लिया करो, क्योंकि वकैब की क्लास तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो सिर्फ नहाते समय कान में ईयरफोन नहीं लगा सकते हो, बाकी हर टाइम लगा सकते हो। मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, हर समय आप लगा सकते हो, किसी भी काम के समय, ठीक है। अब बता रहा है अपने बेटे के बारे में, दिस इज माई सन माई ओन टेलीमार्कस, माई ओन टेलीमार्कस, ये मेरा बेटा है, मेरा ही अपना नल्ला नकारा बेटा है, किसी काम का है नहीं। अब फालतू में जो सबसे बेहतरीन फालतू होते हैं ना, ये वही है, एक नंबर का बकवास टाइप का, ठीक है। दिस इज माई सन माई ओन टेलीमार्कस, मेरा अपना खुद का टेलीमार्कस, मेरा अपना खुद का बेटा है ये, टू हुम आई लीव द सेप्ट एंड आइल, मैंने इसको सब कुछ, मैं इसको सब कुछ दे रहा हूँ, ये राज दे रहा हूँ, राजपाट सब कुछ दे रहा हूँ इसको, जो आइलैंड भी दे रहा हूँ, वेल लव्ड ऑफ मी डिसर्निंग टू फुलफिल, इसको बड़ा प्यार करता हूँ मैं, बड़ा गजब का प्यार करता हूँ, डिसर्निंग टू फुलफिल, ये सारे, और सबसे बड़ी बात नहीं, एक नंबर के बेवकूफ़ है ये, इसको जितना मैं इसको दे रहा हूँ ये सब कुछ, ये विवेक, इतना विवेकशील है कि वो सब कुछ उतना कर भी सकता है। इन बेवकूफ़ों के बीच में राजा बनने के लिए ना, ये सही है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, ऐसे इंसान को तो राजा बनना चाहिए इन बेवकूफ़ों के बीच में। ये सारी जितने भी CHU पना होता है सारे इसके अंदर भरे पड़े हैं, ये कंप्लीट करता है ये सारे CHU पना को, ठीक है। दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मैनकाइंड विल अरेक्ट पीपल एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज, ये आलसी लोगों को सुधारेगा, थोड़ा बहुत दंड दे करके ना, सॉफ्ट डिग्रीज, थोड़ा बहुत दंड दे करके इन बेकार लोगों को सुधारेगा जी, क्योंकि खुद ही बेकार है, जब खुद बेकार है तो कुछ वैसे कुछ तो कर नहीं सकता। इन बेवकूफ़ों के बीच में राजा बनने के लिए यही सही है, इसी को करेंगे, मेरा ही बेटा है, मेरा ओन टेलीमार्कस है ये। मोस्ट ब्लेमलेस, सॉरी, सबड्यू देम टू यूजफुल एंड द गुड, ठीक है। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन स्फीयर, ये ऐसा है, मोस्ट ब्लेमलेस आप कह सकते हो, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, कुछ कोई मतलब ही नहीं है, आलसी टाइप की होता नहीं कि सबसे अच्छे कौन होते हैं, जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, ऐसे लोग तो होते हैं सबसे अच्छे, ध्यान ही नहीं देंगे किसी चीज पे, वो सबसे अच्छे होते हैं। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल, ये पृथ्वी बीच में ऐसे लटका हुआ है, आए भाई है ये धरती पे भार टाइप का, सेंटर्ड इन स्पेयर, ठीक है, ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल, in offices of tenderness and play, meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work I mine. ठीक है, जब मैं चला जाऊंगा ना, ये ऐसा है ना कि पूजा पाठ भी करेगा, सारे रूल्स रेगुलेशन को मानेगा, सारी चीज़ों को मानेगा जी, सम्मान करेंगे गॉड का, रिलीजन का, धर्म का, जो भी मेरे पीछे जो भी सारी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ों को मानेगा, सब कुछ करेगा जी। When I am gone, जब मैं चला जाऊंगा, he works his वर्क आई माइंड, मैं चला जाऊंगा तो ये अपना काम करेगा, मैं अपना वाला काम करूंगा, ठीक है। देयर लाइज अपोर्ट द वेसल पॉप्स हर सेल, कह रहा जहाज तैयार है बाबू, जहाज चलने के लिए तैयार, एकदम सेल के लिए जहाज जाने के लिए तैयार है पोर्ट पर। देयर ग्लूम द डार्क पोर्ट ब्रॉड सी, ये डार्क अंधेरे टाइप का एकदम, ब्रॉड सी बड़ा सा समुद्र है। माई मैरिनर्स, मेरे साथियों आ जाओ वे, चलो मस्ती करते हैं। So that I've tried and wrought and thought with me, आ जाओ सारे के सारे मेरे साथ संघर्ष किए हो, मस्ती किए हो, मटर गस्ती किए हो, सारे मेरे साथ ही परेशान हुए हो। That ever with me frolic welcome took, मेरे साथ ही तुम लोग कमजोर पड़े हो, और मेरे साथ ही तुम लोगों ने क्या बोलते हैं सारी चीजों को, took the thunder and the sunshine, the opposed free hearts, कह रहा है तुमने बादलों को, तहलकाओं को, सारे क्या बोलते हैं कि थंडर को,
थंडर मतलब क्या होता है? तड़क तड़क भड़क। सनशाइन, धूप को, सब कुछ को बर्दाश्त किया है। एंड अपोज्ड फ्री हर्ट्स, फ्री फॉरहेड्स। ठीक है, कह रहा है तुमने क्या बोलते हैं कि उन सारी चीज़ों को, मेरे मित्र तुम लोग ऐसे हो कि तुमने जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं, जो कि ऐसी बकवास टाइप की चीज़ें हैं, ये दिल विली फालतू चीज़ें, इन सब चीज़ों को तुमने अवॉइड किया है। यू एंड आई आर ओल्ड। कह रहा है ये दोस्त, तुम बुढ़ाए गए हो, हम बुढ़ाए गए हैं, तुम भी बूढ़े हो गए हो। यू एंड आई आर ओल्ड, तुम भी बूढ़े हो गए हो, हम भी बूढ़े हो गए हैं। ओल्ड एज हैड इज एट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। ये बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापा का अपने मजा है, बुढ़ापा का अपने मजा और अपना ही संघर्ष है। भाई थोड़ी ना कि बुढ़ापे में, भाई बुढ़ापे में ज्ञान हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, सुनते हैं चार लोग बैठ करके, हाँ यार दादा बड़ी बढ़िया बातें बता रहे हैं, चाचा बड़े बढ़िया बातें बता रहे हैं। ठीक, अपने मजा है, अपने दर्द है। दर्द का है, उठने चले, जोश आया, इस सारे को गर्दा उड़ा देंगे। बूढ़ों लोग गांव में देखो नहीं, मारेंगे, गर्दा कर देंगे। और खड़े नहीं हो पाते, डंडा के बल बेचारे खड़े होते हैं और कहेंगे यार जब मार जमाना रहा, जब मार देते इसे, एक हाथ मारते तो पेड़ उखड़ जाता था, हैं। अब बेचारे डंडा लेकर के खड़े होते हैं। तो कह रहा है कि बुढ़ापा का अपने मजा, अपना ही संघर्ष है। आया भाई थोड़ी ना है। डेथ क्लोजेस ऑल, मृत्यु आती, सब खत्म, स्वाहा। बट आई एम समथिंग एट द एंड। कह लेकिन हाँ, मरने के पहले कुछ तो बाबू बचा हुआ है, उसको पूरा करना है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट में एड पिटन, कुछ अच्छे काम बचे हुए हैं जो कि मुझे अभी पूरा करना है। एंड नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, not unbecoming man that strove with gods, the lights begin to twinkle from rocks। या मैं भाई थोड़ी ना जो भगवान से कहेंगे, ये भगवान हमको माफ कर दो, भगवान हमें से छोड़ दो, भगवान हम ये कर दो, रोएंगे नहीं। ठीक है, कह रहा है कि द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, पत्थरें बुला रही, बाबू आ जाओ, चमक रही एकदम, आ जाओ, संघर्ष करो। संघर्ष हमको बुला रहा है। The long day wanes, the slow moon climbs, the deep moon sound with many voices. Come my friends, का दिन समाप्त हो रहा है, चांद निकल रहा है बाबू, अंधेरा होने वाला है। दोस्तों आ जाओ, चलते हैं, धूम मचाते हैं। Come my friends, it is not late to seek never world। करे दोस्तों आ जाओ यार, कुछ बड़ा काम करने के लिए थोड़े ना बुढ़ा गए हैं। हम खुद अपनी बात बता दे, 28 साल की उम्र हो गई थी, सोचे भगवान तैयारी करने जाए, चले जिंदगी में नौकरी करे प्राइवेट। भाई हमको लगा नहीं यार तैयारी करने चलते, 28 साल तो हुआ है, 2-3 साल अगर संघर्ष करेंगे, 3 साल अगर संघर्ष करेंगे तो 31 साल में नौकरी लगी जाएगी, बाकी बचा हुआ जिंदगी तो अच्छा चलेगा। 3 साल अगर 4 साल संघर्ष किया तो 32 साल में नौकरी लग जाएगी, बाकी बचा हुआ जीवन संघर्ष बढ़िया बीतेगा। ठीक है, 28 साल की उम्र थी, कई लोगों ने कहा ब्याह शादी करके सेटल हो जाओ, क्या ही फालतू तैयारी वारी करने जा रहा हूँ। मैं कह नहीं, हम नहीं, अपनी बात सुने, अपनी बात माने कि 28 की उम्र का हम तैयारी करने कर जा रहे हैं। मानता हूँ लेट तो हो चुका था भाई, 28 साल की उम्र पर अगर आप तैयारी करने के लिए प्रयागराज जा रहे हो तो लेट तो हो चुका है। मैं कहा नहीं भाई, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, बाकी जो बचा हुआ साल मेरा होगा वो अच्छा होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस आने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ करके गया था, हो गया। जब आपके पास ज़्यादा कंफर्ट लाइफ होता है, जब आपके पास बैकअप प्लान होता है ना, प्लान बी, तब आप चौपट, तब आप कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेटली तब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो प्लान ए तो सक्सेस होने ही होना, इसलिए प्लान बी कभी मत बनाना। ठीक है, कोई प्लान बी नाम का चीज़ नहीं होता है। अरे यार एक तो छोटू से नौकरी ना ले सकते, इतना बेकार है जीवन, लोग पता नहीं कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तुमसे इतना सा छोटा सा काम ना हुआ जा रहा है। ठीक है, सब हो जाएगा। चलिए, कह रहा है इट इज नॉट लेट टू सीक न्यूअर वर्ल्ड, पुश ऑफ सिटिंग वेल इन ऑर्डर समिट। एक जोर का झटका तो अब बैठो दबा के, जम के सारे को चलते हैं हम लोग ना। साउंडिंग फरोस फॉर ऑल माई पर्पस होल्ड। ठीक है, अभी जब पनिया जब ऐसे चीरते हुए चलेगा तो फरोज बन जाएगा, एकदम ऐसे किनारा बन जाएगा। ठीक है, किनारा बन जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। जब तक क्या बोलते सूरज डूब न जाए, पूरा दिन क्या बोलते सेलिंग करना है, पूरा दिन नाव चलाना है। तो सेल बियॉन्ड द सनसेट, जहाँ सूरज क्या बोलते कहते हैं क्षितिज तक, वहां तक जाना है। जो क्षितिज है, क्षितिज तक हम लोगों को क्या बोलते हैं कि सेलिंग करते हुए जाना है। एंड बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। और जो सितारे हैं, सितारों में नहाना है, सितारों की रोशनी में हमको नहाना है। कब तक? जब तक कि बाबू मृत्यु ना हो जाए, जब तक हम मर ना जाए, तब तक सितारों की रोशनी में नहाना है। इट मे बी दैट गल्फ विल वॉश अस डाउन। शायद हम लोग बह जाए पानी में, कोई पानी का झटका है, शायद हम लोग उसी में बह जाएं, हम लोगों को समाप्त कर दे। कोई पानी की ऐसी लहर आएगी जिसमें हम लोग बह जाएंगे, मर जाएंगे। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी एजल। ये भी हो सकता है कि शायद क्या बोलते हैं कि हम लोग स्वर्ग में पहुंच जाएं।
शायद हम लोग हैप्पी हासिल पहुंच जाए, कुछ नए जगह पे पहुंच जाए। दोनों चीज़ हो सकती है। शायद कोई लहर का झोंका आएगा और उसमें बह जाएंगे, खत्म खेल, स्वाहा टाटा बाय बाय, जाओ बाबू। शायद हम क्या बोलते हैं, नई चीज़ों को प्राप्त कर ले, शायद हम स्वर्ग में पहुंच जाए। ठीक है। एंड सी द ग्रेट एक्लिस whom we know much is taken much abides। या शायद हम लोग एक्लिस से मिल जाएं, कुछ नए लोगों से मिल जाएं जिसने बहुत दिया, बहुत किया, बहुत लिया और बहुत दिया। शायद एक्लिस से मिलने का चांस मिल जाए। whom we know, जिसको हम लोग बहुत जानते हैं, जिससे हम लोग बहुत सीखे हैं। much taken much abides, बहुत छोड़ना भी सीखे हैं। and though we are not now the strength which in old days मूव्ड अर्थ एंड हेवन। कह रहा अब वो ताकत नहीं रह गई जब धरती आसमान से पलट करके रख देते थे हम लोग, गर्दा गर्दा कर देते थे। एक जमाना था दैट विच वी आर, जो हम थे वो थे यार, हम थे वो थे। गजब का जमाना था एक, कहते ना गजब का जमाना था। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हर्ट्स, हमारे पास जो साहस था वो हीरोइक हीरो, एकदम शानदार साहस था, एकदम नायकों जैसी ताकत था। मेड वीक बाइक टाइम, अरे हम लोगों को समय ने कमजोर बना दिया है। फेट, हमको हमारे नसीब ने हमको कमजोर बना दिया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल। लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं वो आज भी क्या होता है, जबरदस्त मारेंगे, गर्दा गर्दा हो जाएगा। ससुर एग्जाम फिग्जाम का चीज़ है, अरे प्रीलिम्स और निकले तो क्या कद्दू मेंस निकलेगा। ठीक है, एकदम डिसाइड कर लो प्रीलिम्स तो निकालना है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ऐसी की तैसी करके रख देंगे एग्जाम का, मिलेगा ना काहे नहीं मिलेगा। हमसे तुमसे बड़ी कोई चीज़ है, और तब तक घसीटेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि सिलेक्शन हुआ न फाइनल हो जाए। यूलिसस की बात छोड़ो, यूलिसस तो कर लेगा जो करना था। वो बात आप लोगों को, हम लोगों को बताना चाह रहा पोएट, वो यही बताना चाह रहा है कि ए बाबू, अगर तुमसे एक छोटू सा एग्जाम ना निकल रहा, 25 साल 35 साल 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र जिंदगी की अपनी खपा देकर छोटू सी एग्जाम में अगर तुमसे ना निकल रहा है, तो काहे जोश है, काहे हीरो हो तुम, काहे के हीरो हो, काहे का सम्मान है, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माई लास्ट डचेस, गटैया दबा के मार डाले, और उसका फिर प्रॉस्पिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला वीडियो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।